क्या आप जानते हैं, हवाई जहाज के टॉयलेट अंदर से बंद होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं। है ना अजीब सी बात। आज हम आपको हवाई जहाज के बारे में ऐसी ही कुछ अनोखे और मज़ेदार फैक्ट्स बताने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में पायलट और को पायलट्स को एक ही प्रकार का खाना खाने की इजाज़त नहीं होती। इसके पीछे वजह यह है कि यदि किसी खाने में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो तो इससे जहाज के दूसरे क्रू मेंबर्स बीमार न पड़ जाएं। फैक्ट नंबर 2, ऊंचाई में जाने पर हमारे जीभ का स्वाद बदल जाता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हमारी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और यही वजह है कि हवाई जहाज में हमें खाने का स्वाद कम लगता है। फैक्ट नंबर 3, दुर्घटना के समय विमान के पीछे हिस्से में बैठे व्यक्तियों की जान जाने का खतरा 40% तक कम होता है। फैक्ट नंबर 4, हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का उपयोग होता है जिसे फ्लश करने पर जबरदस्त खिंचाव यानी सक्शन पैदा होता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लश करेंगे तो सक्शन की वजह से आपका शरीर टॉयलेट में अटक सकता है, इसलिए टॉयलेट पर बैठकर फ्लश कभी ना करें। फैक्ट नंबर 5, टॉयलेट के दरवाजे अंदर से लॉक होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 6, हवाई जहाज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसे आसमानी बिजली से कोई खतरा नहीं होता। इससे पहले बिजली गिरने पर विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक आम बात थी, लेकिन सन 1963 के बाद से ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। फैक्ट नंबर 7, हवाई जहाज में यात्रियों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन होता है, जिसका उपयोग अत्यधिक ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने पर किया जाता है। पायलट को इस 15 मिनट में विमान को सही ऊंचाई पर लाना होता है ताकि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 8, कार के मुकाबले हवाई जहाज में सफर करना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि प्लेन क्रैश की संभावना कार एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 9, एक रिसर्च के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के पहले 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 8 मिनट में 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं होती हैं। फैक्ट नंबर 10, हर हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि पायलट, क्रू मेंबर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत के साथ साथ टेक्निकल जानकारियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स ही वो चीज़ है जो कि दुर्घटना होने के बाद हादसे के कारण का पता लगाने के काम आता है। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वह 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी सह सकता है। फैक्ट नंबर 11, कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के वजन को कम करने के लिए ईंधन को गिरा दिया जाता है, लेकिन ईंधन जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो उड़ते समय किसी हवाई जहाज के दरवाजे का खुलना लगभग असंभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है और विमान अत्यधिक ऊंचाई पर हो और अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा हो, तब सारे यात्री और सामान उड़कर बाहर निकल जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, विमान को इस तरह से बनाया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो केवल एक ही इंजन से लंबी दूरी तय कर सकता है। फैक्ट नंबर 14, हवाई जहाज़ में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखने को कहा जाता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत में बाधा उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 15, हवाई जहाज में मरकरी यानी पारा ले जाने की अनुमति नहीं है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है क्योंकि मरकरी एल्युमिनियम को नष्ट करता है और हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है। फैक्ट नंबर 16, फ्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए एक कमर्शियल पायलट और फ्लाइट कंट्रोलर को अंग्रेजी आनी जरूरी है। फैक्ट नंबर 17, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है जो कि खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। फैक्ट नंबर 18, यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स तो होते हैं, लेकिन पायलट्स के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होता है जो कि कॉकपिट पर हवाई जहाज के अनुसार अलग अलग जगह पर हो सकता है। फैक्ट नंबर 19, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हवाई जहाज के बाथरूम में सिगरेट के लिए एस्ट्रे भी होता है। अब आप कहेंगे कि भाई फ्लाइट में सिगरेट पीना मना है, तो फिर इस एस्ट्रे का क्या काम? दरअसल वो इसलिए क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में यदि किसी ने सिगरेट जला ही लिया
तो उसे बुझाने और फेंकने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 20, जब आसमान पर किसी प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है। असल में वह प्लेन के दहन प्रक्रिया के बाद निकला हुआ भाप होता है। जब वह ठंडी हवा के संपर्क में आता है तब सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ठंड के दिनों में अपनी सांसों को देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 21, हवाई जहाज किस तेल से चलता है? इसमें कौन से ईंधन का उपयोग होता है? यह निर्भर करता है प्लेन के इंजन पर। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। पहला हुआ जेट ईंधन, जेट फ्यूल, जिसके नाम से पता चल रहा है कि यह जेट इंजन में उपयोग होता है। यह केरोसिन आधारित ईंधन है जिसमें कई सारी चीजें मिली होती हैं, जिससे टरबाइन में जंग नहीं लगता और यह अधिक ऊंचाई पर तेल को जमने नहीं देता। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जेट ए, जेट A1 और जेट बी। एवी गैस, एविएशन गैसोलीन, इसका प्रयोग छोटे पिस्टन वाले और कम दूरी तक चलने वाले हवाई जहाज़ों में किया जाता है। बायोफ्यूल, यह जीवाश्म ईंधन है जिस पर अभी भी कई शोध चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। भविष्य में इसे एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फैक्ट नंबर 22, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है? ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उड़ान भरने की ऊंचाई 28,000 से 38,000 फीट होती है। फैक्ट नंबर 23, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हवाई जहाज अधिक ऊंचाई में ही क्यों उड़ता है? क्या इसे हम कम ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते? इसका जवाब है कि आप जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, हवा का घनत्व उतना ही कम होता जाता है और प्लेन को चलने में उतनी ही आसानी होती है। अधिक ऊंचाई पर प्लेन कम ईंधन में अधिक रफ्तार से चल सकता है और इससे पैसे की भी बचत होती है।